रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरे बालों के। क्या ज़माना था इधर शाम, उधर हाथ में जाम, अब तो रास्ते भी नहीं याद मुझे मैखानों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आप सोचेंगे आज मैं ये कहाँ के इस ड्राइंग रूम में आके बैठ के, भाई मैंने सोचा बस रिलैक्स हो जाऊँ, क्या हर वक्त गाड़ी से उतर के फिर आपको बताऊँ मैं कहाँ आई हूँ, कैसे आई हूँ। अपने घर में तो बंदे को ऐसे ही आना चाहिए, अपना घर। आप समझेंगे कि सादिया आज अपना इंटरव्यू लेने वाली, येस ऑफ कोर्स मैं अपना इंटरव्यू लेने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा एक ऐसा पुराना दोस्त मेरे साथ यहाँ मौजूद होगा कि जिसमें मुझे अपनी झलक ज़रूर दिखती है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया उसके साथ। और जब मैं नई नई आई थी तो कहते हैं ना कि हम लोगों ने बहुत, हर दूसरा तीसरा ड्रामा मेरा ख्याल है हम लोगों का साथ था। हिमायू तो बहुत देर में आया था, मेरा जो उसके साथ कपल शुरू हो बहुत देर में हुआ था, लेकिन मेरा मोस्ट फेवरेट जो ड्रामा था इसके साथ वो था कॉलोनी 52, और वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। एज अ पर्सन मुझे बहुत पसंद, इसको मेरी शादी की बहुत फिक्र थी, हर वक्त मेरे इतने रिश्ते सबसे ज़्यादा ये लेकर आया, सीरियसली इसको बहुत फिक्र रहती थी। ये वाली फीलिंग बहुत कम दोस्तों में होती है। मैं सबको कलीग्स कहती हूँ, लेकिन दोस्त मेरे बहुत कम है इस इंडस्ट्री में। उनमें से एक है जिसने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं अपने काम का झंडा गाड़ा, उसने इस सरहद को पार करके भी बताया कि हाँ मैं एक पाकिस्तानी हूँ और बेहतरीन काम करता हूँ। और सिर्फ उस सरहद पे जाके नहीं, बल्कि हॉलीवुड जाके भी ये बताया कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं हैं। और हमारी एक सॉफ्ट इमेज जो है पाकिस्तान का, बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन इसने पेश किया वहाँ, और बहुत लोग मजबूर हुए ये देखने के लिए कि ओह ये पाकिस्तानी है। और लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी हो तो फिर ऐसा हो, अदनान सिद्दीकी जैसा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली इतने खूबसूरत अल्फाजों से मेरा तारुफ किया है, मैं तो अपने आप को खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट। ज़रा अगर तुम खुद को नहीं पहचानते हो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। नहीं, जो भी है मैं बस यही कहूँगा कि मेहनत है और आप सबका प्यार है, और उसके साथ साथ माँ बाप की दुआएं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप दुआएं दें तो वो कभी भी खाली नहीं जाती है, वो कभी देर है वो कभी ना कभी रंग ज़रूर लाती है। ग्रेट। और आज ईद का दिन है तो मेरा ख्याल है कि ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। बातों बातों में कहते हैं ना अपने पुराने दोस्त मिलते हैं तो आप काम की बात करना भूल जाते हैं। आप सबको ईद मुबारक, हज मुबारक हो जनाब आप लोगों को। और ईद के दिन आज हमने इनको पकड़ा है बहुत मुश्किल से, क्योंकि ऑफ कोर्स ईद के दिन गहमा गहमी भी बहुत होती है, बहुत मसरूफियत होती है। और अभी तुम्हारी भांजी की शादी वादी भी होने वाली, तो सब जमा हुए हैं, हो चुकी है शादी, अब वो सारे खाने पे सब चले गए हैं, तो मुझे भी उधर उनको ज्वाइन करना। ओह माय गॉड, और हम पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, मगर अच्छा लगा कि एक अरसे बाद तो हमारे घर आई, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम मेहमान नहीं, आप हमारी मेहमान हैं, और यकीनन आप ही हमारी मेहमान हैं। और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको भी ऑफकोर्स ऐसा तारुफ हो जाए तो आदमी बिल्कुल खोसा जाता है। आप सबको वाकई बहुत मुबारक हो, आपको कुर्बानी मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके हज कबूल फरमाए, कुर्बानी कबूल फरमाए, और खुश रहिए, आबाद रहिए। ज़बरदस्त। ज़िंदगी के बड़े अतवार देखे तुमने, लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ जो बहुत स्टेबल रही वो थी हीरो होना, है ना? तुम हीरो थे और हीरो रहे, कभी उससे नीचे नहीं गिरे, और उसको तुमने बड़ा मेंटेन किया। अच्छा, मैं मज़े की बात ये कि अब वो दौर आ गया मेरे सॉल्ट एंड पेपर बाल शुरू हो गए, और अब भी कमाल नहीं है ये कि हीरो आ रहा हूँ मैं। और मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं 40 के बाद ही तो मर्द के अंदर शान आती है। मैंने यही कहा था कि मैं बाल नहीं काले करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो अब तक बात बनी हुई है, और अल्लाह का शुक्र है कि काम मिल रहा है और एज ए हीरो मिल रहा है। मगर एक बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प बात बताता हूँ कि मैंने एक सीरियल किया पारसा, उसके अंदर जो बच्ची थी, तो उस बच्ची ने मुझसे कहा, और वो दुल्हन बनी हुई, और एक हमारा सीन शुरू होने वाला है एक शादी वाला, और उसने मुझसे कहा कि अदनान भाई एक बात बताऊँ आपको। अब वो दुल्हन बन के ही बैठ के मुझे अदनान भाई कह रही है और मैं दूल्हा बना हुआ हूँ। मैं कहा हाँ क्या बात है? कहते आपको पता है कि आप मेरी अम्मी के साथ भी हीरो आ चुके हैं। मैं कहा नो भैया ये कौन है? तो वो पता लगा वाकई में उनके साथ भी अब उसकी बेटी के साथ हीरो आ रहा हूँ। तो मैं बड़ा खुश भी हुआ और थोड़ा सा एम्बैरेस भी हुआ कि यार इतना बड़ा हो गया मैं यार कि उनकी बेटियां भी अब इतनी बड़ी हो गई कि वो हीरोइन बन गई हैं।
तो ये बड़ी फ़ख्र की बात थी और बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सिलसिला चल रहा है अभी। नहीं, ये सिलसिला तो इंशाल्लाह चलेगा क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बड़ी। अल्लाह का करम है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था, इनफैक्ट देखा था वीडियो पे, मैंने उसको याद कर लिया कि, और मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए। तो कुछ नए लोगों के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं। कुदरत ने क्या नवाजा कि आप बैठे हो पहली सफ में, अभी तो शोहरत नहीं अभी तो शोहरत नहीं। तो इसी तरीके से जब मैं शोबिज़ ज्वाइन कर रहा था, मैं कई दफ़ा ये मैं शेर दोहरा चुका हूँ और मैं इसको मज़ीद दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे पैर ज़मीन पर रखता है ये शेर और मुझे मेरी असलियत बताता रहता है ये शेर। और मेरे ख़्याल में जो समझना चाहे उन सबको इस शेर का वज़न, इस शेर की अहमियत से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शेर कितनों के लिए काम आ सकता है और कितनों को झिंझोड़ कर जगा सकता है। हर शोहरत अगर आपको पहली शोहरत लगने लगे ना तो आप हमेशा जमीन पर हैं। वो शेर था मेरे वाले साहब ने मुझे सुनाया था जब मैं पहली दफा आ जा उरूज बख्त मुबारक, मगर ध्यान रहे इन्हीं दिनों के ताक़ुब में है जवाल के दिन। हाय सुभान अल्लाह, इन्हीं दिनों के ताक़ुब में है तो जवाल के दिन। ये मत याद रखिएगा भाईजान, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों के हर उरूज को एक जवाल है। जो आज मैं हूँ वो कल नहीं रहूँगा और जो कल होगा वो परसों नहीं रहूँगा। ये समझ आना बड़े मुश्किल। हम कहते हैं ना कि ये जो आर्टिस्ट इतने पुराने हैं ये आज भी हमेशा इतने फ्रेश क्यों दिखते हैं? ये अपनी सोच ही वजह से फ्रेश दिखते हैं, ये अपनी इन बातों की वजह से, क्योंकि इन्होंने ना इन बातों को कानों से इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाला नहीं होता, दिमाग में रखा होता है। बड़ी मैंने आज के लोगों सुनते हैं फिर उसके अंदर की जो भी नज़र आती है ना फ्रेशनेस, वो अभी तक हीरो दिख रहा है। अभी नए बच्चे उनमें वो वाली बात नहीं नज़र आती। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं सादिया एक बात बताऊं, मैं नए बच्चों को भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ इनको देख के और एक्चुअली मैं इनको ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। उसके रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ। है ना, इतने कंपटीशन में अगर अपना नाम बना रहे हैं तो वेरी टफ। तो बड़ी बात है, इतना आसान काम हम नहीं। पीटीवी के दौर में नाम बनाना बड़ा आसान काम था। उस वक्त एक चैनल था आपके पास। आसान काम जब था अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। हाँ, लेकिन हमें उस्ताद भी बड़े अच्छे मिले। इसमें कोई शक नहीं है ना, हमें उस्ताद बहुत अच्छे, हमें राइटर्स अच्छे मिले, उस्ताद अच्छे मिले, हमने डांटे बड़ी खाई हैं। मुझे तो याद है जब मैं पहले कमर्शियल करता था तो रोल बना के रखता था अखबार का और वो मैं कहती थी यार अल्लाह ये क्यों रखा है। कहते हैं अब तुमने रीटेक की ना तो तुम पढ़ेंगे क्यों कैमरा चल रहा होता था। कहता मैं पीता खा रही है भाई। आज के डायरेक्टर्स में पेशेंस बहुत आ गया है। एक शेर वाले साहब का मैं उसका आखिरी मिसरा दोहरा देता हूँ। हद से ना गुजर, सैलाब ना बन, चक्कर में ना फंस, गिरदाब ना बन हल्की मौज मगर ऐसी जिस मौज पे दरिया नाश करे। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि जो ढाल देखे, जो सांचा देखे उसी में ढल जाए आप। अगर मेरे वक्त के लोग हैं तो मैं उनके साथ वैसी बातें करूँगा, अगर मेरे से पहले के वक्त के लोग हैं तो मैं उनके साथ वैसी बात करूँगा। अंदर शुरू से थे हाँ, ये हमेशा से। और अगर मेरे बाद के लोग हैं तो फिर मैं उनके साथ उनकी तरह बनकर। हमारे जब शादियाँ वादियाँ होती थी हमारी ये फर्टर्निटी में तो ये ढोल संभाल लेते थे, गाने भी बीच में बैठ के गा रहे होते थे और हम सब नाच रहे होते थे। हाँ, मज़ा आता था। और ये बद्दुआपा के साथ बैठे तो उनकी बातें शुरू हो जाती थी उनके दौर की, और वो अपनी जवानी की किस्से लेके बैठ जाती थी। अरे हमारे तन्हाइयाँ के दौर में देखा, अब तुम लड़कियों को तो कुछ पता ही नहीं है। अब वही दौर आ गया, हम भी वही बातें कर रहे हैं। हमारे दौर के जो ड्रामे थे भाई आप देखिए सीरियसली। लेकिन और मज़ा आता था। आज भी मुझे वो कॉलोनी 52 का सेट नहीं भूलता क्योंकि वो एक इतना बड़ा सीरियल हमने एक साथ किया था। ओवरऑल वो एक सीरियल बहुत ही मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया उसको करने में। अपनी प्रोडक्शंस को लेके कितने एक्साइटेड होते हैं और कितने इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा लगता है कि भाई मैं भी इंडस्ट्री ने जो दिया मैं उसको भी कुछ दे रहा हूँ वापस। अभी इतना तो मैं बड़ा नहीं हो पाया कि मैं दे पाऊँ इस इंडस्ट्री को कुछ, मगर मैं उसके अंदर अपना हिस्सा ज़रूर डाल रहा हूँ। तो ये ज़रूर होगा कि कभी नाम लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा भाई अदनान ने भी इसके अंदर अपने हिस्से की एक ईद डाली है। तो फिल्म की तरफ कोई है इरादा आगे? इरादा है अगले साल इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं एक फिल्म करने की। स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है आजकल, क्योंकि फिल्म का स्क्रिप्ट ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल तो 1-2 साल लगता है उसको पिरोने में। कैसा कुछ सोचे? कमर्शियल मूवी करने का इरादा है? कमर्शियल होगी, मज़ेदार सी होगी,
कॉमेडी, थोड़ी मिक्स कॉमेडी कॉमेडी कमर्शियल कुछ रोमांस। मजेदार से रोमांस तुम्हें देख के लगता है कि रोमांटिक मूवी होती है ना, वो कुछ आप पलट तो है, आप पलट रोमांस के भी है। देखेगी कि नहीं? पलट अच्छा पलट। मगर अब ये देखना कि अब देखेगी कि नहीं देखेगी, ये बड़ा पलट। मसला है। क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी में एक जो रोमांस है ना, वो रचा बसा है। उसमें जरूरी नहीं कि तुम जगह जगह दिल फेंकते रहते, तुम्हारी पर्सनालिटी में एक रोमांस है और ये शुरू से रहा। तुम एक बड़े चॉकलेटी हीरो हो, मतलब हमारी टीवी के तुम वहीद मुराद साहब। अरे वो ये तो बहुत बड़ा नाम तो बता और दिया। ये हमेशा हमने फील किया और हमेशा हम कहते थे नहीं यार, वहीद मुराद साहब कि तो हमारा वाकई- चॉकलेटी हीरो है भाई हमारा। वहीद तो मुराद साहब का तो मेरे ख्याल में हम में से किसी ने भी दौर नहीं देखा कोई। उनकी वो शोहरत। मैंने सुना बहुत है अपनी उन कज़न से जो अब उनकी उम्र की थी, बिल्कुल। तो नानियाँ दादियाँ बन गई हैं। और अगर वाकई चार्म बहुत था उनके कोई हमारे मुल्क में सुपरस्टार आया तो वो वहीद मुराद की शक्ल में आया। और एक और सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। इनके एक बहुत ही पुराने बचपन के दोस्त हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे और उसके बाद कुछ खट्टी मीठी बातें भी जानेंगे, वो जाननी ज़रूरी होती है ना। दोस्त कौन है? वो मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें सरप्राइज रखनी होती है ना। कुछ चीज़ें सरप्राइज है, ये कुछ चीज़ें इनके लिए भी सरप्राइज है, लेकिन ये बहुत तेज़ है। इन्होंने हमें उस दोस्त का नंबर दिया, बहुत कम राज खोलेंगे, बहुत ही चिराग आदमी है इस मामले में। लेकिन लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर हम आपसे उनसे मिलवाते हैं।